So hello everyone, this is Dilsad and welcome back to our channel शाद मॉनिटर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है गूगल क्लासरूम। अगर से आप लोग स्टूडेंट हैं या अगर से आप टीचर भी हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा आपको फुल डिटेल, आपको फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से आप गूगल के क्लासरूम को क्रिएट कर सकते हैं। अगर से आप टीचर हैं तो क्रिएट कर सकते हैं, और अगर से आप स्टूडेंट्स हैं तो आप किस तरह से टीचर के थ्रू जो भेजी गई क्लासरूम है उसको किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने वर्क को सबमिट करते हैं, कहाँ आपका जो असाइनमेंट मिलता है यानी कि आपका जो टास्क मिलता है वो कहाँ आपको शो करता है, और जो भी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होगी, जो भी इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन होगी, मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताता हूँ उस एप्लीकेशन को ओपन करके गूगल क्लासरूम को, और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस ऐप को आपको इंस्टॉल करना होगा। आप मोबाइल में प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और आप इसे अपने लैपटॉप या पीसी पर भी यूज कर सकते हैं। तो मोबाइल में यूज करने के लिए आप प्ले स्टोर ओपन करेंगे और सिंपली सर्च करेंगे गूगल क्लासरूम। आप सर्च करने के बाद कुछ इस तरह से ये ऐप ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से जहाँ ओपन लिखा हुआ है वहाँ पर इंस्टॉल का आपका ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा। पहले आपको लॉगिन करना होगा। आप जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करना चाहते हैं आप उस ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर जाएंगे, तब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। आपको जितने भी यहाँ पर क्लासेस दिख रही हैं ये आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने इसको ज्वाइन कर रखा है। अगर से आप न्यू हैं तो ये क्लासेस आपको देखने को नहीं मिलेगी ये सभी। इसके लिए आप यहाँ आपको प्लस का साइन दिखेगा, यानी कि इस पर आपको क्लिक करनी है। तो प्लस का जो ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से दो ऑप्शन आपको दिखता है, पहला क्रिएट क्लास और दूसरा है ज्वाइन क्लास। क्रिएट क्लास उन लोगों के लिए है जो क्लास लेते हैं, यानी कि जो आपके टीचर हैं वो क्लास को क्रिएट करते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। और ज्वाइन क्लास है स्टूडेंट्स के लिए जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं क्रिएट क्लास पर फर्स्टली क्लिक करके आपको सारी डिटेल बताता हूँ किस तरह से आप क्लास को क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से टीचर्स को स्टूडेंट्स को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से आप लिंक को जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको पहले क्लास को क्रिएट कर बताता हूँ, उसके बाद ज्वाइन क्लास करने के लिए भी बताऊँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्लास के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्लास का नेम आपको रिक्वायर्ड है। आपका क्लास का नेम क्या होना चाहिए, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जितने भी ऊपर आपको देखने को मिल रही है ये सभी क्लास का नेम यहाँ पर ही है, तो आपको इसी तरह का नेम भी सर्च करनी है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नेम डाल सकते हैं, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू अपने चैनल का डाल देता हूँ, शाद क्लासेस। इस तरह से आप क्लास का नेम दे देंगे। सेक्शन देना चाहते हैं तो आप सेक्शन भी लिख सकते हैं। सेक्शन में आप लिख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर आप लिख सकते हैं। रूम भी लिखना चाहते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। सब्जेक्ट क्या रहने वाला है आपका वो लिख सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैथ है तो मैंने मैथ लिख दिया, मैथ का मैं क्लास क्रिएट करने जा रहा हूँ। इसके बाद क्रिएट पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये क्लासरूम जो है क्रिएट होने लगेगी। तो ये क्लासरूम आपका क्रिएट हो रहा है। क्रिएट होने के बाद किस तरह से उसमें यूज़ करना है मैं भी बताने वाला हूँ। तो ये क्रिएट हो रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने जो क्लासरूम है गूगल का वो क्रिएट कर लिया है शाद क्लासेस के नाम से, जो भी मैंने अभी जो फिल करा था, और फर्स्ट सेमेस्टर भी यहाँ पर शो कर रहा है। आप यहाँ पर स्ट्रीम पर आते हैं तो जो भी आप यहाँ पर पोस्ट करते हैं स्टडी मटेरियल्स, नोट्स, असाइनमेंट, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लास वर्क पर आते हैं तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस भेज सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं, आप असाइनमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ से आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, असाइनमेंट को, क्वेश्चंस को, मटेरियल्स को। तो आप असाइनमेंट अगर से देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो आप असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे, आपको इस तरह से यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो समझेंगे यहाँ पर किस तरह से आपको लिखना है। टाइटल लिखना है कि आपका टाइटल क्या रहने वाला है। सपोज डेट मैं आपको दिखाता हूँ, सेशनल टेस्ट फर्स्ट, ये आपका टाइटल होगी। अगर से आप फर्स्ट टेस्ट ले रहे हैं तो आप टेस्ट यहाँ पर लिख देंगे। फिर डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं इसके बारे में, कितना मार्क्स का है, कितना टाइम दिया गया है, कुछ भी आप लिखना चाहते हैं जो लिख सकते हैं। यहाँ पॉइंट है, पॉइंट जस्ट लाइक आपका मार्क्स होता है, जिस तरह से मार्क्स होती है आप यहाँ देख सकते हैं कितने मार्क्स का ये
टेस्ट होने जा रही है। आप यहाँ से यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, जितना भी देना चाहते हैं, जितना भी मार्क्स का आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद है आपका ड्यू डेट। ड्यू डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने असाइनमेंट को कब तक डेट देना चाहते हैं आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप डेट, इसके बाद आपका टाइम यहाँ से सेट कर सकते हैं। सो इस टाइम तक जो भी स्टूडेंट्स है उसको सबमिट करना होगा, अदरवाइज़ नहीं करते हैं तो उनको लेट माना जाता है। अगर से बाद में करते हैं ड्यू डेट के बाद तो वहाँ पर लेट डन लिखा जाता है, जिससे पता चल जाता है कि जो स्टूडेंट्स है वो जो फिक्स टाइम है, ड्यू डेट है, उसके बाद जमा किए हैं। आप यहाँ से टॉपिक का नेम भी दे सकते हैं। सो इस तरह से आप करेंगे और यहाँ पर जो अटैचमेंट का जो ऑप्शन है आप इस पर अटैच कर सकते हैं अपनी पीडीएफ को। जो भी आप सेशनल टेस्ट के लिए जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अपलोड फाइल पर क्लिक करेंगे, आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फ़ोटो भी ले सकते हैं। सो इस तरह से ऑप्शन मिलता है आपको यहाँ से पीडीएफ जितने भी मटेरियल से आपको यहाँ से अटैच करने के लिए। इसके बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो असाइनमेंट है वो स्टूडेंट्स के बीच चला जाएगा। सो आप इस तरह से जो असाइनमेंट है या कुछ भी जो देना चाहते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद है पीपल। पीपल ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर से आप एक से ज़्यादा टीचर्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये टीचर्स का सेक्शन है, टीचर में मेरा नाम दिखा रहा है यहाँ पर ही। इसके बाद अगर से अदर टीचर को आप ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस वाला पर चिन्ह पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से दो ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से नेम और ईमेल आईडी के थ्रू ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से लिंक को शेयर करके या कॉपी करके आप जिनको भी ज्वाइन करवाना चाहते हैं उसको शेयर करेंगे, उस कोड के थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। किस तरह से ज्वाइन होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो इसको यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ। आप इस तरह से टीचर्स को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से स्टूडेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लिंक के थ्रू भी या नाम के थ्रू भी आप उसको ऐड कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए आप इस पर शेयर करेंगे तो जितनी भी व्हाट्सअप एटसेट्रा जितनी भी आपके पास एप्लीकेशंस है सभी यहाँ पर इस तरह से ओपन होगी। आप किसी के थ्रू भी इस लिंक को शेयर करेंगे और स्टूडेंट्स जो हैं उसके थ्रू ज्वाइन हो सकते हैं। सो इस तरह से आप टीचर को और स्टूडेंट्स को सभी को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। आप क्लास वर्क में आकर के यहाँ से किसी भी असाइनमेंट, क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल्स को ऐड कर सकते हैं और जो भी ऐड करते हैं आपको यहाँ भी देखने को मिलती हैं। जो भी आपके स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं, जो भी डाउट से रिलेटेड, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसके बाद बैक आते हैं। इस तरह से आप क्लास को क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपका क्लास शो करता है। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो भी क्रिएट करा है 7 क्लासेस ये आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या भी आपको, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स के ज्वाइन हैं उसका नंबर आप यहाँ देखने को मिलेगी। सो अभी तक कोई भी स्टूडेंट्स इस ग्रुप में, इस क्लास में ज्वाइन नहीं है तो यहाँ पर 0 स्टूडेंट्स शो हो रही है। इसके बाद जो आपका ऑप्शन रहता है वह है ज्वाइन क्लास। ज्वाइन क्लास पे आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से किसी भी क्लास को कोड के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पिछली बार कि आप उस कोड को शेयर करते हैं उससे कोई भी ज्वाइन हो सकता है। तो आप उस कोड को शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स लोग उस कोड को इस तरह से जितने भी कोड होंगे आप देख करके यहाँ पर टाइप करनी है और यहाँ से ज्वाइन का ऑप्शन आएगा। आप इसी तरह से ज्वाइन हो सकते हैं। जो भी कोड होगा आप यहाँ पर डालेंगे और ज्वाइन पर क्लिक करते हैं तो आप उस क्लासरूम में ज्वाइन हो सकते हैं। सो इस तरह से आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने बता दिया किस तरह से आपको क्रिएट करना है। इसके बाद मैं बताता हूँ कि अगर से आप क्लास ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद स्टडी मटेरियल जो आपको टीचर के थ्रू प्रोवाइड की जाती है आप उसको किस तरह से देखेंगे और किस तरह से डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो डाउनलोडिंग करेंगे और जो आपको असाइनमेंट जो दी हो रहती है किस तरह से आपको सबमिट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक आपको क्लास को ओपन करके दिखाता हूँ। सो सपोज डेट मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको क्लास का नेम रहता है और जो भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो आपको देखने को मिलती है। सो DME 106 इस क्लास के नेम है और जो सेक्शन है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसका सेक्शन है। सो यहाँ से जो भी आपके टीचर प्रोवाइड करते हैं स्टडी मटेरियल्स, नोट्स आपको इस तरह से देखने को मिलती है। कब उन्होंने पोस्ट करा है आपको यहाँ पर डेट भी मेंशन रहता है। सो आप इस तरह से देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड जो भी कमेंट करते हैं आप नीचे भी देख सकते हैं। सो आप जस्ट इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं सभी को जो भी अपने टीचर सेंड करे हैं आपको। तो ये न्यू असाइनमेंट है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से आप देख सकते हैं इस सभी के बारे में। इसके बाद आप मेनली यहाँ पर क्लास वर्क पर आपका काम होता है। अगर से आपको क्लास वर्क पर जो भी
असाइनमेंट या स्टडी मटेरियल या क्वेश्चन या टेस्ट पेपर दी गई है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सो क्लास वर्क में आने के बाद आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, जितने भी आपको प्रोवाइड की गई है स्टडी मटेरियल्स सभी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो अगर से आपका असाइनमेंट दिया गया है तो आप असाइनमेंट पर यहाँ क्लिक कर कर उसको, जैसे सपोज डेट मैं यहाँ पर एक असाइनमेंट ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको इस तरह से यहाँ शो करेगी सभी असाइनमेंट के बारे में। तो मैं यहाँ से सेशनल टेस्ट जो है इसको 2 को ओपन कर लेता हूँ, आपको समझाता हूँ किस तरह से इसमें क्या होती है। सो आपको जो टेस्ट दी गई है, आपका यहाँ क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ रहता है। सेशनल का टेस्ट 2 यानी कि डेट है, ड्यू डेट दिया गया है 10 फरवरी 13 यानी कि 1 बजे तक आपको इसको जमा करना है 10 फरवरी को। 15 पॉइंट यानी कि 15 मार्क्स का ये है। और यहाँ से सेशनल टेस्ट का जो क्वेश्चन है आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाती है। इस तरह से ये PDF में ओपन हो जाएगी। आप इसको यहाँ से देख सकते हैं और अपने जो कॉपी होती है उस पर इसका आंसर लिखना होता है और PDF बनाकर इसमें अपलोड करनी होती है। किस तरह से अपलोड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। अगर से आप इसको डाउनलोडिंग करना चाहते हैं तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ड्राइव में ओपन हो जाएगी। आप इस पर यहाँ डाउनलोडिंग ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं। सो यहाँ से बैक आता हूँ। यहाँ से आपने क्वेश्चन सभी कर लिया तो उसके बाद आप योर इस पर आएंगे और यहाँ से आप ऐड वर्क पर क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इतनी सारी ऑप्शन आपके सामने मिलेगी, अपलोड, लिंक का, क्रिएट का, स्कैन का, कैमरा और ड्राइव। इसके थ्रू आप अपने PDF को यहाँ अपलोड कर सकते हैं। अगर से आपने PDF बना लिया है तो यहाँ पर अपलोड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो अपलोड जो सेक्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके जितने भी PDFs हैं शो करेंगे। आपको जो भी अपलोड करना है आप उसको यहाँ से चूज करेंगे और सिंपली अपलोड कर सकते हैं। सो यहाँ से आप इजीली अपलोड कर सकते हैं PDF को। और अगर से आप देख सकते हैं जो भी आप PDF अपलोड करते हैं वो इस तरह से आप टच करके उस पर ओपन कर कर देख भी सकते हैं। सो ये जो आपको टेस्ट दी गई थी उसमें जितनी भी क्वेश्चन थी आपको इस तरह से करना होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो यहाँ पर सभी का आपको आंसर देना होता है। आंसर दे करके आप इसको क्लिक कर लेंगे फ़ोटोज़ को और इसको PDF में कन्वर्ट कर कर आपको सबमिट करना होता है ड्यू डेट यानी कि जो भी डेट आपको दी रहती है उसके अंदर में, और जो भी टाइम मेंशन होता है उसके बाद आप ऐड करते हैं अपने टास्क को तो लेट डन आपको शो करता है। सो यहाँ पर 15 और 14 क्या है, ये 15 मार्क्स का टोटल था जिसमें से 14 मार्क्स दी गई है टीचर्स के थ्रू। आप ये भी देख सकते हैं कितना मार्क्स आपको मिला है। आप यहाँ से ऐड कॉमेंट टू यानी कि टीचर के थ्रू आप कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी इससे रिलेटेड आपको कन्फ्यूजन हो या डाउट हो तो आप यहाँ से जो भी डाउट हो आप यहाँ से प्राइवेट कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने टीचर्स से। और अगर से आप रीसबमिट करना चाहते हैं, अगर से आपको कोई भी गलती होती है तो आप यहाँ से रीसबमिट पर क्लिक करके फिर से सबमिट कर सकते हैं। सो इस तरह से आप यहाँ से सबमिट कर देते हैं। अगर से आप जितने भी असाइनमेंट को सबमिट कर देते हैं तो इस तरह से आपको ये ग्रे कलर का डिनोट होता है। और जो भी आप असाइनमेंट को सबमिट नहीं करते हैं, जो आपको न्यू मिली होती है, वो इस तरह से आपको ग्रीन में शो करती है। ये ग्रीन शो करता है कि आपको न्यू आया है ये असाइनमेंट या टेस्ट पेपर, आपको अभी इसको करना है, यानी कि आपने अभी तक इसको नहीं करा है। तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं ये असाइनमेंट मिली थी जिसको मैंने अभी नहीं करा है, तो यहाँ पर मिसिंग शो कर रहा है। मिसिंग शो दैट मीन्स कि यहाँ पर जो ड्यू डेट थी मैंने ड्यू डेट के अंदर इसको सबमिट नहीं करा है, इसलिए ये मिसिंग शो कर रही है यहाँ पर। अगर से आप अब सबमिट करते हैं तो आपका यहाँ पर लेट डन यानी कि आप बाद में करते हैं तो यहाँ पर लेट डन आपको दिखाई देता है। इस तरह से आप यहाँ एड वर्क पर क्लिक करके यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया। और क्लास वर्क में आपके जितने भी इम्पोर्टेंट सेक्शन थी मैंने आपको सभी को बता दिया है। और आते हैं पीपल पर। तो पीपल पर आने के बाद आप यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, यहाँ से आप टीचर्स के बारे में जान सकते हैं कि इस क्लासरूम के टीचर कौन है। तो टीचर का नाम यहाँ पर शो करता है। उसके बाद क्लासमेट यानी कि आपके क्लास में कौन कौन से और स्टूडेंट्स से आपके क्लासमेट कौन है, आप यहाँ से उसके नाम को भी देख सकते हैं। सो ये आपके सभी क्लासमेट है, आप उनको देख भी सकते हैं कि कौन है आपके क्लासमेट। सो इस तरह से आप सभी को देख भी सकते हैं। यहाँ से क्लास वर्क में आकर अपने जितने भी असाइनमेंट है, टेस्ट है और जितने भी स्टडी मटेरियल्स नोट है आप यहाँ से देख भी सकते हैं। सो इस तरह से आप क्लास को ज्वाइन करके क्लास में सारी
पीडीएफ को देख सकते हैं, सारी नोट्स को देख सकते हैं, अपने पीडीएफ को, अपने असाइनमेंट को अपलोड कर सकते हैं। और अगर से आप इधर आते हैं तो इधर आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कैलेंडर मिल जाती है, नोटिफिकेशन मिल जाती है और टीचिंग, यानी कि आप जितनी भी क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। तो टीचिंग में सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी, आप जितने भी क्लासेस ज्वाइन किए हैं यानी कि इनरोल्ड किए हैं आपको यहाँ देखने को मिलेगी। इस तरह से सभी क्लासेस का नाम है। आप सेटिंग में आकर कुछ सेटिंग भी इसकी कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग करना चाहें। सो इसके बाद अगर किसी भी क्लास के इस 3 जो पॉइंट इस पर टैप करते हैं तो इस तरह से आपको शेयर लिंक मिल जाती है। अपने जो इसने क्लासरूम को क्रिएट किया है उसको शेयर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और आर्चिव कर सकते हैं। कोई भी आप जो क्लास ज्वाइन होते हैं तो उस पर क्लिक करते हैं तो इस पर अनज्वाइन भी हो सकते हैं, यानी कि अनरोल भी हो सकते हैं। आप जिस भी क्लास को अनरोल यानी कि लीव करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। सो इस तरह से आप इसको यूज़ कर मैंने सकते हैं। आपको गूगल क्लासरूम की जितने भी सेटिंग्स थी, जितनी भी इम्पोर्टेंस इन्फॉर्मेशन थी, सभी मैंने आपको दे दिया है। इससे रिलेटेड कोई भी आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। और भी इस तरह की वीडियो मेरे चैनल पर हैं और आती रहेंगी, तो उसके लिए भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिल रहा है, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो बगल में बेल आइकन है उस पर आप क्लिक कर देंगे तो मेरी सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी बाय द नोटिफिकेशन। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।